जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपका अपने चैनल द कृष्णा पाथ पर हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। अगर आप श्री कृष्ण के मार्ग पर चलते हैं और उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही अपनी मनोकामना भी कमेंट में साझा कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना मिले। सभी कमेंट्स में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा एक पल के लिए कल्पना करें, आप एक युद्ध के मैदान के किनारे खड़े हैं। ये तलवारों और तीरों का युद्ध नहीं बल्कि आपके मन का युद्ध है। हर दिन आप अदृश्य शत्रुओं से लड़ते हैं। आपके संदेह, आपके डर, आपकी आदतें और कभी कभी वे लोग जो आपको असफल देखना चाहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है मेरा असली शत्रु कौन है? क्या वह आलोचक है जो आपके सपनों का मजाक उड़ाता है? वह प्रतिद्वंद्वी जो आपसे आगे निकल जाता है? या फिर कुछ ऐसा जो आपके बहुत करीब है, आपके भीतर ही? प्रभाव के लिए रुकें, संगीत में हल्की तेजी। आज हम सिर्फ जीवन की बात नहीं करने वाले, हम भगवान श्री कृष्ण की उस शाश्वत बुद्धिमत्ता में गोता लगाएंगे जिसे उन्होंने भगवत गीता में अर्जुन को सिखाया और उनके माध्यम से हम सभी को। यह कोई साधारण प्रेरणादायक भाषण नहीं है, यह एक जागृति है, एक पुकार है कि आप उन आदतों को पहचानें जो छुपके से आपकी शांति, आपकी सफलता और आपके आत्मा को नष्ट कर रही हैं। इस यात्रा के अंत तक आप न केवल अपने शत्रुओं को नए नजरिए से देखेंगे बल्कि उनके ऊपर विजय पाने की शक्ति भी पाएंगे, हमेशा के लिए। स्वर को सहानुभूतिपूर्ण और चिंतनशील बनाएं। क्या आपने कभी वह गांठ अपने पेट में महसूस की है जब कोई आपकी आलोचना करता है? या वह जलन जब आपने कड़ी मेहनत की लेकिन किसी और ने श्रेय ले लिया? शायद यह दूसरों की बात भी नहीं, शायद यह आप ही हैं। वह आवाज जो आपके मन में कहती है तुम काफी अच्छे नहीं हो। वह आदत जो आपको टाल मटोल करने, ज्यादा सोचने या गुस्सा पकड़ने के लिए मजबूर करती है। यही वे असली शत्रु हैं जिनके बारे में कृष्ण ने बताया। और आज गीता सार के माध्यम से हम जानेंगे कि इनका सामना कैसे करना है। गुस्से से नहीं बल्कि बुद्धि से, उम्मीद भरे स्वर में बदलाव। तो आइए इस यात्रा को एक साथ शुरू करें। चलिए श्री कृष्ण की शाश्वत शिक्षाओं के रास्ते पर चलें। आइए मन का शोर शांत करें, अपनी भीतरी लड़ाइयों पर विजय पाएं और एक उद्देश्यपूर्ण, शांत और शक्तिशाली जीवन जिएं। क्या आप तैयार हैं अपने शत्रुओं का सामना करने के लिए? मुट्ठियों से नहीं बल्कि स्पष्टता के साथ। चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन से कहा, मन बड़ा चंचल, अशांत, हठी और बलवान है। हे अर्जुन, इसे वश में करना हवा को रोकने से भी कठिन है। अध्याय 6 श्लोक 34। जरा सोचिए, हवा जंगली, अप्रत्याशित, अदृश्य, फिर भी इतनी ताकतवर। ऐसा ही है आपका मन, और उस मन के भीतर छिपा है आपका सबसे बड़ा शत्रु, आपकी आदतें। दर्शकों को सोचने के लिए रुकें। चलिए एक तस्वीर बनाते हैं। प्रिया को मिलिए एक युवती जो बड़े सपने देखती है। वह अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती है, लेकिन हर शाम वह सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करती है, खुद की तुलना दूसरों से करती है। एक पल उसे प्रेरणा मिलती है, अगले ही पल वह हताश हो जाती है। उसकी तुलना करने की आदत उसका आत्मविश्वास चुरा लेती है। या फिर रोहन को लें, एक प्रतिभाशाली छात्र जो पढ़ाई को आखिरी रात तक टालता है और फिर घबराहट में कमजोर प्रदर्शन करता है। ये सिर्फ आदतें नहीं हैं, ये जंजीरें हैं। जंजीरें जो हमें हताशा, आत्मसंदेह और अधूरी संभावनाओं के चक्र में बांधे रखती हैं। कहानी सुनाने के स्वर में बदलाव। रामायणांश। मैं आपको महाभारत की एक कहानी सुनाता हूं। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में खड़े थे, वह सिर्फ कौरवों का सामना नहीं कर रहे थे। वह अपने संदेह, अपनी आसक्तियों और अपने असफलता के डर से जूझ रहे थे। कृष्ण ने उन्हें तलवार थमाकर नहीं कहा और जोर से लड़ो, बल्कि उन्होंने बुद्धि दी। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि असली युद्ध उनके चचेरे भाइयों के खिलाफ नहीं बल्कि उनके अपने मन के खिलाफ है। और यहीं से हम आज शुरू करते हैं, उन आदतों को पहचान कर जो आपके असली शत्रु हैं। आदतों का विश्लेषण। आदतें चुपके से वार करने वाले हथियारों की तरह हैं। ये छोटे छोटे, बार बार दोहराए जाने वाले कार्य हैं जो उस पल में हानि रहित लगते हैं लेकिन आपके पूरे जीवन को आकार देते हैं। आइए इसे समझें। ज्यादा सोचने की आदत।
कितनी बार आपने कोई बातचीत अपने दिमाग में दोहराई है, यह सोचते हुए कि मुझे यह कहना चाहिए था। ज्यादा सोचना आपको लकवा मार देता है, आपकी शांति छीन लेता है और आपके डर को जीत सौंप देता है। तुलना करने की आदत। आप किसी और की सफलता देखते हैं और लगता है कि आप पीछे रह गए। कृष्ण कहते हैं, अपने धर्म पर ध्यान दो। तुलना आपको आपके अनूठे रास्ते से भटकाती है। गुस्सा पकड़ने की आदत। वह सहकर्मी जिसने आपको धोखा दिया, वह दोस्त जिसने आपको निराश किया, गुस्सा पकड़ना उन्हें चोट नहीं पहुंचाता, यह आपको झड़ देता है। टाल मटोल की आदत। हर बार जब आप कहते हैं मैं इसे कल करूंगा, आप अपने असफलता के डर को ताकत दे रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करो। कार्रवाई न कि देरी कुंजी है। दर्शकों को शामिल करें। तो अपने आप से पूछिए, आपकी कौन सी आदत है? वह एक चीज क्या है जो आप बार बार करते हैं, जो आपको वह इंसान बनने से रोक रही है जो आप बनने के लिए बने हैं? एक पल रुकिए, सोचिए, क्योंकि कृष्ण की बुद्धि सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, यह आपके लिए है। आदतों का भावनात्मक प्रभाव। चलो इन आदतों की कीमत के बारे में बात करते हैं। प्रिया, हमारी महत्वाकांक्षी उद्यमी खुद को ठगा हुआ महसूस करती है। वह अपने प्रतिद्वंद्वियों को फलते फूलते देखती है और यह उसे खा जाता है। उसे लगने लगता है कि वह काफी अच्छी नहीं है। यही तुलना करती है। यह आपके और आपकी संभावनाओं के बीच एक दीवार खड़ी कर देती है। या फिर संजय को सोचिए, एक पिता जो दिन रात मेहनत करता है लेकिन घर आने पर अपने परिवार पर चिल्लाता है क्योंकि वह सालों पुराने गुस्से का बोझ ढो रहा है। वह गुस्सा न सिर्फ उसके रिश्तों को चोट पहुंचाता है, यह उसकी भीतरी रोशनी को मंद कर देता है। कृष्ण की शिक्षाओं की ओर बढ़े। कृष्ण हमें गीता में कहते हैं, मनुष्य अपने मन के प्रयासों से ऊपर उठ सकता है या उसी तरह नीचे गिर सकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं का मित्र या शत्रु है। अध्याय 6 श्लोक 5। आपकी आदतें या तो आपको ऊपर उठा रही हैं या नीचे खींच रही हैं। चुनाव आपका है, लेकिन समझदारी से चुनाव कैसे करें, आइए इसे समझें। कार्य करने योग्य सुझाव। यहां कृष्ण की बुद्धि आपका हथियार बनती है। अपने भीतरी शत्रुओं को हराने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत है: जागरूकता, अनुशासन और वैराग्य। जागरूकता का मतलब है अपनी आदतों को पहचानना। अनुशासन का मतलब है बुरी आदतों को अच्छी आदतों से बदलना। और वैराग्य का मतलब है तुरंत परिणामों की चाह को छोड़ देना। आइए इन्हें एक एक करके समझें। जागरूकता का विस्तृत विश्लेषण। जागरूकता एक अंधेरे कमरे में रोशनी जलाने जैसी है। अचानक सब कुछ साफ दिखने लगता है। अपने दिन को देखना शुरू करें। आपको कब बेचैनी महसूस होती है, आपका ध्यान कब भटकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने लक्ष्यों पर काम करने की बजाय फोन पर स्क्रॉल कर रहे हैं तो इसे नोट करें, इसे लिखें। कृष्ण कहते हैं, अपने मन को एक साक्षी की तरह देखो। यह साधारण सी क्रिया आपके और आपकी आदतों के बीच एक अंतर पैदा करती है जो आपको बदलने की शक्ति देती है। उदाहरण के लिए कहानी। चलो रोहन की कहानी पर वापस जाते हैं। हमारे टाल मटोल करने वाले छात्र। एक दिन वह अपने समय को ट्रैक करने का फैसला करता है। उसे पता चलता है कि वह हर दिन 3 घंटे व्यर्थ की चीजों पर बिताता है। गेम, वीडियो, बेकार की चैट। यह सप्ताह में 21 घंटे है, लगभग एक पूरा दिन बर्बाद। जैसे ही उसे जागरूकता मिलती है, वह छोटे छोटे लक्ष्य बनाता है। 25 मिनट की केंद्रित पढ़ाई, फिर 5 मिनट का ब्रेक। समय के साथ यह जागरूकता उसकी आदतों और ग्रेड्स को बदल देती है। यही है अपने शत्रु को स्पष्ट रूप से देखने की शक्ति। दर्शकों को शामिल करें। तो आपने अपने अंदर कौन सी आदत देखी है? शायद सुबह उठते ही फोन चेक करना, ध्यान करने की बजाय। शायद हर किसी को हाँ कहना, जिससे आपके लिए समय नहीं बचता। जागरूकता आपकी आजादी का पहला कदम है। कृष्ण कहते हैं, योग में सफलता आलसी या आत्मनियंत्रण की कमी वाले लोगों के लिए नहीं है। अध्याय 6 श्लोक 16। अनुशासन इस युद्ध में आपकी तलवार है। यह पूर्णता के बारे में नहीं है, यह निरंतरता के बारे में है। यह अपने लिए तब भी खड़े होने के बारे में है जब आपका मन साथ नहीं देता। दर्शकों को बांधने वाली कहानी। अंजलि से मिलिए, एक अकेली मां जो लेखक बनने का सपना देखती है। हर दिन वह काम से थककर घर आती है, अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है और सोफे पर ढह जाती है। उसका सपना असंभव लगता है, लेकिन एक दिन कृष्ण के शब्दों से प्रेरित होकर वह हर दिन सिर्फ 15 मिनट लेखन के लिए देने का फैसला करती है। शुरू में यह मुश्किल है, उसका मन विरोध करता है, उसका शरीर थका हुआ है, लेकिन वह डट कर डटी रहती है। 6 महीने बाद उसके पास उसका पहला उपन्यास का ड्राफ्ट तैयार है।
यही अनुशासन है, महानता की ओर छोटे स्थिर कदम। कृष्ण की बुद्धि के साथ अनुशासन को समझाएं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अनुशासन का मतलब खुद को सजा देना नहीं है, यह आपके कार्यों को आपके उद्देश्य के साथ जोड़ना है। गीता में वह निष्काम कर्म की बात करते हैं, परिणामों की आसक्ति के बिना कार्य। इसका मतलब है कि आप काम इसलिए करते हैं क्योंकि यह आपका कर्तव्य है, न कि तुरंत पुरस्कार की उम्मीद में। आइए जानें कि अपने जीवन में अनुशासन कैसे लाएं। अनुशासन के लिए व्यावहारिक कदम छोटे से शुरू करें। अपनी जिंदगी को रातों रात बदलने की कोशिश न करें। ज्यादा सोचने से बचना चाहते हैं? रोज 5 मिनट ध्यान करें। जरा सोचिए, हर बार जब आप विचलन की बजाय अनुशासन चुनते हैं, आप अपने शत्रुओं को, चाहे वे आपके संदेह हों, आपके नफरत करने वाले हों या आपकी पुरानी आदतें, बता रहे हैं कि वे आपको नियंत्रित नहीं कर सकते। उस गर्व की कल्पना करें जो आपको तब महसूस होगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और पाएंगे कि आप कितनी दूर आ गए हैं। यही वह गर्व था जो अंजलि ने अपने पांडुलिपि को हाथ में लेते समय महसूस किया। यही आप महसूस करेंगे जब आप अपने जीवन का नियंत्रण ले लेंगे। वास्तविक जीवन का उदाहरण, विक्रम की कहानी पर विचार करें। एक युवक जो गुस्से से जूझता था। हर बार जब कोई उसकी कार्यस्थल पर आलोचना करता, वह भड़क जाता, जिससे उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता। कृष्ण की आत्मनियंत्रण की शिक्षा से प्रेरित होकर उसने एक साधारण अभ्यास शुरू किया, जवाब देने से पहले 10 तक गिनना। समय के साथ इस छोटे से अनुशासन ने उसके रिश्तों को बदल दिया और उसे सम्मान दिलाया। अनुशासन न केवल आपकी आदतों को बदलता है, यह दुनिया के आपको देखने के तरीके को भी बदलता है। दर्शकों को शामिल करें। तो आज आप एक छोटा कदम क्या उठा सकते हैं? शायद 10 मिनट पहले उठकर अपने दिन की योजना बनाना। शायद 1 घंटे के लिए विचलनों को न कहना। जो भी हो, अभी शुरू करें। कृष्ण कहते हैं, आत्मा न तो जन्म लेती है न ही मरती है। आपकी संभावनाएं शाश्वत हैं। अनुशासन वह चाबी है जिससे आप उन्हें खोलते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अपने कर्तव्य को संभव से निभाओ। सफलता या असफलता की आसक्ति को त्याग कर, ऐसा संभव ही योग है। अध्याय 2 श्लोक 48। वैराग्य का मतलब यह नहीं कि आप परवाह करना बंद कर दें। इसका मतलब है कि आप परिणामों को खुद को परिभाषित करने की अनुमति देना बंद कर दें। यही भीतरी शांति का रहस्य है। भावनात्मक रूप से जोड़ने वाली कहानी। समीर से मिलिए, एक व्यवसायी जिसने अपने स्टार्टअप में अपना दिल और आत्मा झोंक दी। उसने दिन रात मेहनत की, लेकिन जब उसका उद्यम असफल हुआ, उसे लगा कि वह खुद असफल हो गया। वह सो नहीं पाता था, मुस्कुरा नहीं पाता था। सफलता के प्रति उसकी आसक्ति उसका शत्रु बन गई। फिर उसे गीता का एक श्लोक मिला। कृष्ण के शब्द बिजली की तरह उसे छोटे। तुम्हें अपने कर्तव्य को करने का अधिकार है, लेकिन उसके फलों का नहीं। समीर ने महसूस किया कि वह परिणामों को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन अपने प्रयासों को नियंत्रित कर सकता है। उसने फिर से शुरू किया, इस बार हल्के मन से। आज उसका नया उद्यम फल फूल रहा है, न कि इसलिए कि वह सफलता से जुड़ा है, बल्कि इसलिए कि वह उससे मुक्त है। वैराग्य को समझाएं। वैराग्य का मतलब अपने सपनों को छोड़ना नहीं है, यह अपेक्षाओं के दर्द को छोड़ने के बारे में है। जब आप परिणामों से आसक्त होते हैं, हर असफलता एक घाव की तरह लगती है, हर आलोचना व्यक्तिगत लगती है। लेकिन जब आप वैराग्य अपनाते हैं, आप अजेय हो जाते हैं। आप जुनून के साथ काम करते हैं, लेकिन असफलताएं आपको तोड़ नहीं पाती। वैराग्य के लिए व्यावहारिक कदम, प्रक्रिया पर ध्यान दें। लक्ष्य पर जुनून सवार होने की बजाय यात्रा से प्यार करें। अगर आप पढ़ रहे हैं तो सीखने का आनंद लें। अगर काम कर रहे हैं तो अपने प्रयास पर गर्व करें। अहंकार को छोड़ें। नफरत करने वालों की आलोचना इसलिए दुख देती है क्योंकि यह आपके अहंकार को चोट पहुंचाती है। कृष्ण कहते हैं, आत्मा न तो शरीर है न ही मन। आप दूसरों की राय से कहीं ज्यादा हैं। कृतज्ञता का अभ्यास करें। हर रात 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपका ध्यान उससे हटाता है जो आपके पास नहीं है, उस पर ले जाता है जो आपके पास है। अनित्यता पर ध्यान करें। कुछ भी हमेशा नहीं रहता, न सफलता न असफलता। यह दृष्टिकोण आपको आसक्ति से मुक्त करता है। भावनात्मक कहानी। माया की कहानी सोचिए। एक युवती जो अपनी बहन से सालों तक एक गलत फहमी के कारण नाराज थी। वह नाराजगी उसे खा रही थी, उसकी शांति चुरा रही थी। एक दिन उसने कृष्ण के शब्द पढ़े, जो घृणा और आसक्ति से मुक्त है, जो सभी प्राणियों के प्रति मैत्रीपूर्ण और दयालु है, वह मुझे प्रिय है। अध्याय 12 श्लोक 13। माया ने वैराग्य अपनाने का फैसला किया। उसने अपनी बहन से संपर्क किया,
और हालांकि यह आसान नहीं था, उन्होंने सुलह कर ली। वैराग्य के इस कृत्य ने न केवल उनके रिश्ते को ठीक किया, इसने माया के दिल को भी ठीक किया। दर्शकों को शामिल करें। आप किस चीज को पकड़े हुए हैं? कोई पुराना गुस्सा, असफलता का डर, स्वीकृति की जरूरत? कल्पना करें कि उसे छोड़ देने की आजादी कैसी होगी। कृष्ण की बुद्धि जीवन से भागने की नहीं है, यह जीवन को पूर्ण रूप से जीने की है, बिना जंजीरों के। अब बात करते हैं बाहरी शत्रुओं की, आपके नफरत करने वाले, प्रतिद्वंद्वी और आलोचक। कृष्ण कहते हैं, इंद्रियां इतनी प्रबल और उतावली हैं, हे अर्जुन, कि वे एक विवेकशील व्यक्ति के मन को भी बलपूर्वक खींच लेती हैं। अध्याय 2 श्लोक 60। दूसरों के शब्द, उनकी जलन, उनकी नकारात्मकता, ये आपको आपके रास्ते से भटका सकती है, लेकिन कृष्ण की बुद्धि हमें सिखाती है कि इनके ऊपर कैसे उठा जाए। उदाहरण के लिए कहानी, किरण से मिलिए, एक नर्तकी जिसे लगातार आलोचना का सामना करना पड़ा। लोग कहते थे कि वह काफी प्रतिभाशाली नहीं है, कि वह कभी सफल नहीं होगी। शुरू में उसने उनकी बातों पर विश्वास किया, लेकिन फिर उसे कृष्ण की सलाह याद आई, दूसरों की राय से विचलित न हो, अपने धर्म पर ध्यान दो। किरण ने अथक अभ्यास किया, न कि अपने आलोचकों को गलत साबित करने के लिए, बल्कि अपनी कला के प्रति अपनी भक्ति को सम्मान देने के लिए। आज वह विश्व भर के मंचों पर प्रस्तुति देती है। उसके नफरत करने वाले, वे अब चुप हैं। बाहरी शत्रुओं से निपटने की रणनीतियां, इसे व्यक्तिगत न लें। आलोचना अक्सर आलोचक के बारे में ज्यादा कहती है, न कि आपके बारे में। कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमान न तो प्रशंसा से प्रभावित होते हैं, न ही निंदा से। प्रतिस्पर्धा को प्रेरणा बनाएं। प्रतिद्वंद्वियों से जलने की बजाय उनसे सीखें। उनकी सफलता दिखाती है कि क्या संभव है। सीमाएं निर्धारित करें। अगर किसी की नकारात्मकता आपकी ऊर्जा सोख रही है, तो उनकी आपके जीवन में पहुंच को सीमित करें। कृष्ण हमें अपनी भीतरी शांति की रक्षा करना सिखाते हैं। दया के साथ जवाब दें। नफरत करने वालों को निरस्त करने का सबसे अच्छा तरीका है दया। यह उन्हें भ्रमित करता है और आपको ऊपर उठाता है। भावनात्मक जुड़ाव। उस आखिरी पल के बारे में सोचें जब किसी के शब्दों ने आपको चोट पहुंचाई। शायद किसी सहकर्मी ने आपके काम को छोटा दिखाया, या किसी दोस्त ने आपका विश्वास तोड़ा। वह दर्द वास्तविक है, लेकिन उसे आपको परिभाषित करने की जरूरत नहीं। कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया एक दर्पण है। यह वही प्रतिबिंबित करती है जो आप प्रक्षेपित करते हैं। ताकत, दया और उद्देश्य प्रक्षेपित करें और देखें कि आपके शत्रु अपनी शक्ति कैसे खो देते हैं। भगवत गीता में कृष्ण की शिक्षाएं सिर्फ कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए नहीं है, वे जीवन के युद्ध के लिए हैं। हर दिन आपको विकल्प चुनने होते हैं। क्या आप अपनी आदतों को खुद को नियंत्रित करने देंगे, या आप उन्हें नियंत्रित करेंगे? क्या आप अपने शत्रुओं को भीतरी या बाहरी आपको परिभाषित करने देंगे, या आप उनके ऊपर उठेंगे? पुनरावलोकन और प्रेरणा। आइए हमने जो सीखा उसे दोहराएं। आपकी आदतें आपके असली शत्रु हैं। जागरूकता के साथ उन्हें पहचानें। अनुशासन आपकी तलवार है, इसे निरंतरता के साथ चलाएं। वैराग्य आपकी ढाल है, इसका उपयोग अपनी शांति की रक्षा के लिए करें। बाहरी शत्रु तब अपनी शक्ति खो देते हैं जब आप अपने धर्म पर ध्यान देते हैं, और सबसे बढ़कर कृष्ण की बुद्धि आपका मार्गदर्शक है। यह जीवन की चुनौतियों से भागने की नहीं, बल्कि साहस, स्पष्टता और दया के साथ उनका सामना करने की बात है। कार्रवाई के लिए प्रेरणा। तो यहां आपका चुनौती है, आज एक आदत बदलने का संकल्प लें। शायद यह स्क्रॉल करने की बजाय 10 मिनट ध्यान करना हो। शायद यह किसी को माफ करना हो जिसने आपको चोट पहुंचाई। छोटे से शुरू करें, लेकिन अभी शुरू करें। कृष्ण कहते हैं, आत्मा ही आत्मा का मित्र है और उसका शत्रु भी। अपने मित्र बने, समझदारी से चुनें। अंतिम भावनात्मक नोट। एक ऐसे जीवन की कल्पना करें जहां आप ज्यादा सोचने, तुलना करने, गुस्से से मुक्त हों। एक ऐसा जीवन जहां आप हर दिन उद्देश्य के साथ उठें, जहां आलोचना आपको हिला न सके, जहां आपकी आदतें आपको ऊपर उठाएं। वह जीवन संभव है। कृष्ण की बुद्धि आपका नक्शा है। आज पहला कदम उठाएं। अंतिम शब्द शक्तिशाली स्वर में। यही है गीता सार, जीवन का सार। इसे अपना मार्गदर्शक बनाएं, इसे आपको बदलने दें, और यह याद दिलाएं, आप अपनी आदतें नहीं हैं, आप अपने शत्रु नहीं हैं। आप एक आत्मा हैं, शाश्वत और अटूट। उठो योद्धा, युद्ध का मैदान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उत्साहवर्धक भक्ति भजन जैसे हरे कृष्णा हरे रामा की मधुर धुन समापन का गहरा और प्रेरणादायक आभास कराने वाली। वक्ता उम्मीद भरा,
गहन और प्रेरणादायक स्वर में। दोस्तों, हमने आज एक ऐसी यात्रा पूरी की है जो न केवल आपके मन को झकझोरने वाली है, बल्कि आपके जीवन को बदलने की शक्ति भी रखती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण की शिक्षाएं सिर्फ कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए नहीं थी, वे आपके और मेरे लिए हैं, इस आधुनिक जीवन के युद्ध के लिए। हर दिन आप एक युद्ध लड़ते हैं, अपने भीतरी संदेहों से, अपनी आदतों से और उन बाहरी शत्रुओं से जो आपके रास्ते में बाधा डालते हैं। लेकिन आज हमने सीखा कि असली जीत तलवार से नहीं, बुद्धि, अनुशासन और वैराग्य से मिलती है। पुनरावलोकन के साथ भावनात्मक जुड़ाव। चलिए एक बार फिर उन सुनहरे सबक को दोहराते हैं जो श्री कृष्ण ने हमें दिए। आपकी आदतें आपके असली शत्रु हैं। जागरूकता की रोशनी से उन्हें पहचानें। चाहे वह ज्यादा सोचने की आदत हो, तुलना करने की, गुस्सा पकड़ने की या टालमटोल की, पहला कदम है उन्हें देखना, समझना और स्वीकार करना। अनुशासन आपकी तलवार है। छोटे छोटे कदमों से, निरंतरता के साथ आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं। यह पूर्णता का खेल नहीं, यह सतत प्रयास का खेल है। वैराग्य आपकी ढाल है। परिणामों की आसक्ति को छोड़ दें, अपने कर्तव्य पर ध्यान दें, फल की चिंता किए बिना। यही वह शांति है जो आपको अजेय बनाती है। बाहरी शत्रु, आलोचक, नफरत करने वाले, प्रतिद्वंद्वी तब शक्तिहीन हो जाते हैं जब आप अपने धर्म, अपने उद्देश्य पर अडिग रहते हैं। उनकी नकारात्मकता को अपनी ताकत बनाएं। कहानी के साथ भावनात्मक गहराई। जरा एक पल के लिए रुकें और सोचें। याद करें उस पल को जब आपने खुद को कमजोर महसूस किया, शायद तब जब किसी ने आपके सपनों का मजाक उड़ाया, या जब आपने कड़ी मेहनत की लेकिन असफलता ने आपको घेर लिया। उस पल में क्या हुआ? आपका मन डगमगा गया, आपका आत्मविश्वास डूब गया। लेकिन श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, आत्मा अटूट है, वह न जन्म लेती है न मरती है। अध्याय 2 श्लोक 20। आपकी असफलताएं, आपकी आलोचनाएं, आपके शत्रु, ये सब क्षणिक हैं, लेकिन आप शाश्वत हैं। आपकी संभावनाएं अनंत हैं। कहानी का उदाहरण। आइए एक अंतिम कहानी सुने। राधिका एक साधारण गृहिणी जो अपने परिवार की जिम्मेदारियों में डूबी रहती थी। वह हमेशा से एक सामाजिक कार्यकर्ता बनना चाहती थी, लेकिन उसकी आदत थी कि वह दूसरों की जरूरतों को अपने सपनों से पहले रखती थी। एक दिन उसने गीता का एक श्लोक सुना, अपने कर्तव्य को निभाओ बिना फल की इच्छा के। उसने फैसला किया कि वह हर हफ्ते सिर्फ 2 घंटे अपने सपने को देगी। उसने एक छोटा सा सामुदायिक समूह शुरू किया जो धीरे धीरे बढ़ा। आज वह अपने गांव में सैकड़ों महिलाओं की प्रेरणा है। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि छोटे कदम सही दिशा में आपको कितनी दूर ले जा सकते हैं। दर्शकों को प्रेरित करें। तो मेरे दोस्त, अब आपकी बारी है। आज अभी इस पल में एक संकल्प लें। वह एक आदत चुनें जो आपको पीछे खींच रही है। शायद वह सुबह फोन स्क्रॉल करने की आदत है, जिसे आप 10 मिनट के ध्यान से बदल सकते हैं। शायद वह किसी पुराने गुस्से को पकड़े रखना है, जिसे आप माफी देकर छोड़ सकते हैं। शायद वह टाल मटोल है, जिसे आप एक छोटे से कार्य से तोड़ सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने मन से ही ऊपर उठता है या नीचे गिरता है। अध्याय 6 श्लोक 5। अपने मन का मित्र बने। आज वह पहला कदम उठाएं। भावनात्मक अपील। कल्पना करें एक ऐसे जीवन की जहां आप सुबह उठते हैं और आपके मन में शांति है, जहां आलोचनाएं आपको हिला नहीं सकती, जहां आपकी आदतें आपके सपनों को पंख देती हैं, न कि उन्हें जंजीरों में जकड़ती हैं। वह जीवन सिर्फ एक सपना नहीं है, वह संभव है। श्री कृष्ण का गीता सार आपका मार्गदर्शक है। यह एक नक्शा है जो आपको बताता है कि कैसे अपने भीतरी और बाहरी शत्रुओं को हराकर एक सार्थक, शांत और शक्तिशाली जीवन जिया जाए। और इस यात्रा में हम आपके साथ हैं।